Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. Now we start class 9th physics numerical example and assignment. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th की फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम्पल, असाइनमेंट, न्यूमेरिकल, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हर जो न्यूमेरिकल है उनको सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये इसके सॉलिड नंबर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप फ़िज़िक्स में हाई मार्क्स लें तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल असाइनमेंट ये सीखना ज़रूरी है। चलते हैं अपने एग्जाम्पल 2.1 की तरफ। आपके पास बुक है, बुक को देखिए। एग्जाम्पल 2.1 पेज नंबर 37। इंडिजीनियस गास्पोर्ट चैम्पियनशिप एक चैम्पियनशिप है। द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ अ गार्डन स्नेल वॉज रिकॉर्डेड। इसमें एक गार्डन स्नेल है, फॉरेस्ट यानी जंगल में एक चैम्पियनशिप हुई। उसमें गार्डन स्नेल ने क्या किया, फास्टेस्ट स्पीड उसने कवर की, ठीक है, वो रिकॉर्ड की गई। अब वो कितनी थी, अब उसने क्या करना है जी, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ गार्डन स्नेल क्या है जी, ये हमने रिकॉर्ड करना है। स्नेल कवर्ड 330 मिलीमीटर डिस्टेंस। अब एक स्नेल ने क्या किया जी, 330 मिलीमीटर का डिस्टेंस तय किया 2 मिनट 20 सेकेंड में। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ स्नेल, तो उस स्नेल की स्पीड क्या थी, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट बहुत इजी है। सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमारे पास चीज़ें गिवन हैं वो लिखते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है स्टूडेंट। यहाँ पे आप हेडिंग लिखें गिवन डेटा। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है, डिस्टेंस कवर, कितना उसने डिस्टेंस तय किया स्नेल ने, डिस्टेंस कवर्ड। अब जो स्नेल है उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, अब डिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये कितना डिस्टेंस तय किया है, 330 मिलीमीटर, 330 मिलीमीटर, और मिलीमीटर का जो प्रीफिक्स है वो आपको पता है कितना है, 330 मिलीमीटर्स, और 330 मिली का जो प्रीफिक्स है वो 10 रेज टू द पावर -3 है। तो इधर आप लिख सकते हैं 10 की पावर -3, या आप आसान अल्फाज में क्या कर सकते हैं, 330 को आप क्या करेंगे जी, 1000 पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.330, और ये मिलीमीटर से क्या बन जाएगा जी, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गार्डन स्नेल ने जो डिस्टेंस तय किया वो 0.330 मीटर में क्या किया, तय किया। अब इसका क्या होगा, टाइम भी होगा कि कितने टाइम में क्या किया जी, ये डिस्टेंस उसने कवर किया। तो टाइम क्या लिया इसने, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसने टाइम लिया है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड स्टूडेंट। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड में हम इसलिए कन्वर्ट करेंगे कि टाइम की यूनिट क्या है, हम लेते हैं सेकेंड लेते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करें, और मज़ीद भी 20 मिनट हैं तो 20 को इधर इसके साथ क्या कर लें, ऐड कर लें। तो 60 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 120, और ये 20 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में। तो जो गार्डन स्नेल है उसने 0.330 मीटर डिस्टेंस तय किया है 140 सेकेंड में। तो उसकी स्पीड क्या होगी रिक्वायर्ड, यानी उसने कितनी रफ्तार उसकी होगी, इतना फासला तय कर, इतने टाइम लेती हुई। तो हमने फाइंड करना है स्पीड, और स्पीड को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है या सॉल्यूशन, एक तीसरी हेडिंग आएगी कैलकुलेशन। तो आपको पता है स्टूडेंट व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड की डिफिनेशन ही है द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, कि बॉडी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस तय करती है वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का, सिंबॉलिकली v, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस तय करना s बाय यूनिट टाइम, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से। सो मैथमेटिकली
the formula of speed is v is equal to s by t, यानी डिस्टेंस कवर बाय अ यूनिट टाइम। तो अब वैल्यू पुट कर लें, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0.330 डिवाइडेड बाय टाइम इसने लिया 140। अब इसको आप कैलकुलेट करें, 0.330 डिवाइडेड बाय 140, ये आपके पास आ जाएगा 2.35 इंटू 10 की पावर -3, और स्पीड की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने क्या कर लिया, ये पहले एग्जाम्पल का आंसर आ गया। v is equal to 2.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। Assignment 2.1 in 2009, a Jamaican sprinter Usain Bolt created a world record in Berlin by running 100 meters in just 9.58 seconds. What is his average speed? 2009 एक जमैका यानी वेस्ट इंडीज़ में एक रनिंग कंपटीशन था, उसमें यूसेन बोल्ट ने जो था वो डिस्टेंस तय किया 100 मीटर का, और उसमें उसने जो टाइम लिया है 9.58 सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम जो एग्जांपल में था, असाइनमेंट में भी वही चीज़ है। देखें उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। वहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी थी और यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड भी है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो क्वेश्चन को जो आपने पढ़ा है तो इसमें यूसेन बोल्ट ने जो डिस्टेंस तय किया टोटल वो भी गिवन है, और टोटल टाइम जो लिया वो भी गिवन है। आसान असाइनमेंट है, आप इसको इजीली उसी फार्मूले से जो स्पीड वाला फार्मूला उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन डेटा क्या है जी, गिवन डेटा हमारे पास क्या है जी, टोटल डिस्टेंस जो यूसेन बोल्ट ने क्या किया है, कवर किया है। सो टोटल डिस्टेंस, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है एस इज इक्वल टू 100 मीटर, और टाइम कितना लिया है जिसने, टाइम इसने लिया है 9.58 सेकेंड, और रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सो बहुत आसान है स्टूडेंट, कैलकुलेशन वही फॉर्मूला। एवरेज स्पीड की डिफिनीशन अगर आपको आती है तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 9.58। अब आप इसको अपने कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो जो भी आंसर आ गया, एवरेज स्पीड 100 डिवाइडेड बाय 9.58, 100 डिवाइडेड 9.58, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 10.43 मीटर पर सेकेंड। तो यूसेन बोल्ट ने 100 मीटर डिस्टेंस तय किया, टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे पुट कर दिया, टाइम लिया 9.5, तो एवरेज स्पीड उसकी क्या है 10.43, यानी एक सेकंड में 10.43 मीटर उसने तय किया। एग्जाम्पल 2.2, अ स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट ट्रैक है इज़ 1200 मीटर इन लेंथ। एक स्ट्रेट ट्रैक है, स्ट्रेट ट्रैक मीन रास्ता, ठीक है। एक स्ट्रेट ट्रैक है, उसका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल उसकी लेंथ है स्टूडेंट, वो है 1200 मीटर। अब यहाँ पे है कि अ रनर बिगिंस एट द स्टार्टिंग लाइन, एक रनर बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन से रन करता है और ये ईस्ट से जाता है, फुल लेंथ तय करता है, यानी ईस्ट से जाके ये रनर जो है ये यहाँ से जाके यहाँ तक आता है, यहाँ तक अपना 1200 डिस्टेंस तय करता है, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड रन्स हाफ वे। फिर ये यहाँ पे आके 1200 का डिस्टेंस तय करके मज़ीद यहाँ पे आ जाता है हाफ ट्रैक यहाँ पे, और इस
क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है, यानी पहले 1200 का डिस्टेंस तय करता है, फिर हाफ आता है तो हाफ ये कितना तय करेगा, 600, ठीक है। तो अब क्या है, द टाइम फॉर दिस रन्स इज़ 5 मिनट। अब इस दौरान ये फुल गया, पूरा डिस्टेंस तय किया, फिर हाफ तय किया, उस दौरान इसने कितने मिनट्स लिए, 5 मिनट्स लिए। तो अब आपसे जो मांगा जा रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी, ये हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास गिवन है वो लिखें, गिवन डेटा। तो अब इस रनर ने डिस्टेंस तय किया, पहले इस ट्रैक को फुल कवर किया, फिर हाफ ये आया दोबारा, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, और 1200 फुल ट्रैक का, 600 हाफ ट्रैक का, तो ये 12 इंटू 600 कितने हो गए, ये आ गए हमारे पास 1800। इसका मतलब है कि इस रनर ने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 1800 मीटर इसने डिस्टेंस तय किया है। अब इसने टाइम कितना लिया है, सो टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और ये है 5 मिनट, और आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, सो 5 × 60, और ये हो जाएगा 300 सेकंड। तो इस रनर ने कितना टाइम लिया है, 300 सेकंड लिया है। अब रिक्वायर्ड आपके पास दो चीज़ें हैं स्टूडेंट जो आपने फाइंड करनी है। नंबर 1 एवरेज स्पीड, और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आप एरो लगा लें क्योंकि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर रहे हैं नंबर 1 एवरेज स्पीड हमने पीछे एग्जाम्पल में भी फाइंड किया है 10.1 में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो तय किया गया कितना है, वो 1800 है। तो टोटल डिस्टेंस 1800 डिवाइडेड बाय इसने टोटल टाइम कितना तय लिया है, 300, 20 के साथ कैंसल, 3 1 3 3 6 18, तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितना आ गया स्टूडेंट, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम जब फाइंड करेंगे स्टूडेंट, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एवरेज वेलोसिटी ये हमने फाइंड करना है। एवरेज वेलोसिटी में है क्या कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका आपने स्टूडेंट देखें, ई किया आया है उसने फुल ट्रैक जो है वो कवर किया है। अब फुल ट्रैक कितना है, 1200 है, फिर ये हाफ गया है, वापस रिटर्न गया है। तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक इसने 1200 तक के, एक हाफ गया है 600, तो सबसे कम जो डिस्टेंस है वो क्या है, 600 है कि नहीं है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, स्ट्रेट डिस्टेंस तो दोनों है, लेकिन स्ट्रेट डिस्टेंस में भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपने फिर 18 नहीं लेना, बल्कि एक स्ट्रेट ट्रैक पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो वहीं आपकी क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 600। तो यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेना है, 600 लेना है, डिवाइडेड बाय 300। सो 20 के साथ कैंसिल स्टूडेंट, 3 1 3 3 2 6, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। 1 लैप अराउंड अ 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक। अब स्टूडेंट एक सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक मीन रास्ता। अब एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, कि एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, एक ट्रक जो है वो मूव कर रहा है, 1 लैप अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, समझ आ गई। और इस ट्रैक की जो लेंथ है वो टोटल क्या है, 270 मीटर है। और ये यहाँ से एक पूरा
एक पॉइंट से शुरू होकर दोबारा उसी पॉइंट पे आके अपना एक लैब जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और इस दौरान वो कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकेंड। अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एक आपने फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी। तो सेम गिवन डेटा क्या है हमारे पास गिवन है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जितना इस ट्रैक की क्या होगी, लेंथ होगी। इस ट्रैक की टोटल लेंथ क्या है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल लेंथ क्या हो जाती है, वो डिस्टेंस बन जाती है। तो जो टोटल लेंथ है इस ट्रैक की वो कितनी है, S = 270 मीटर। अब ये अपना 270 मीटर ट्रैक जो है वो कवर कर रहा है कितने टाइम में, टाइम ये ले रहा है 30 सेकेंड। टाइम को सिंबॉलिकली T से रिप्रेजेंट करते हैं, 30 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है जी, रिक्वायर्ड दो चीज़ें हैं, एक है एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है, ठीक है, और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी V के ऊपर एरो लगा दें कि एवरेज वेलोसिटी बन जाए, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सो कैलकुलेशन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज स्पीड क्या है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 270, टोटल टाइम है 30। सो 1010 के साथ कैंसिल करें, 3 1 3, 3 9 27। सो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगेन एक पॉइंट समझें कि जो एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी की द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस, ठीक है, कवर बाय ए बॉडी इन अ यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक क्या है, सर्कुलर है। तो जब ट्रैक सर्कुलर है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इट मीन्स कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है नहीं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हैं 0 डिवाइडेड बाय टाइम लिखते हो 30, तो तब भी आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है जिसका नॉमिनेटर 0 और 0 जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, वो नहीं होगी, क्योंकि ट्रैक क्या है, सर्कुलर है, समझ आ गई, स्ट्रेट ट्रैक है नहीं, या शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यहाँ पे कोई भी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड नहीं हो सकती।